Hello class. Today we will start exercise 2.1. हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है वो देख लिया था हमने, कुछ बेसिक फार्मूलाज देख लिए थे, वो फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होंगे और हम कुछ जो क्वेश्चन 2.1 के अंदर दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका वो वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन के साथ में अगर एंगल नेगेटिव हो तो वहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब आपको देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। जैसा कि हम बेसिक 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 1/2 साइन की जो वैल्यू होती है वो साइन π/3 पे होती है। अब ये π/6 पे होता है, यानी कि 30 डिग्री पे होता है। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो आपके पास में जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस का π/6 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखोगे तो वहां पे वैल्यू आपके पास में है कोस इनवर्स √3/2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि एंगल क्या है, पॉजिटिव है। हमें पता है √3/2 कोस की वैल्यू कब होती है, तो सीधा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कोस इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू होती है कोस π/6 पर। इसकी भी वैल्यू 30 पर ही √3/2 होती है। तो कोस से कोस इनवर्स कट गया और आपके पास में जो बेसिक आंसर आएगा वो आएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में जो दे रखा है उसके अंदर हमारे पास में वीडियो क्वेश्चन में दे रखा है कोस एक इनवर्स 2। फाइनली अब हमें देखना है कि कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव फंक्शन में हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि ये 2 वैल्यू कोसेक थीटा की कब होती है, कोसेक एक्स की कब होती है। अगर हमें ये पता होगा, बेसिक चार्ट पता होगा, बेसिक वैल्यूज़ पता होगी, तो हम सीधा इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि जो 2 वैल्यू होती है वो कोसेक की कब होती है, आपकी कोसेक 30 पर, π/6 पर। तो यहाँ से कोसेक से इन्वर्स कट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा π/6। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका tan इनवर्स -√3 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स तो एज इट इज रह जाएगा और हम देखेंगे कि माइनस यानी कि फॉर्मूले में नेगेटिव है। अगर 10 में फॉर्मूले में वैल्यू नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, पूरा फंक्शन नेगेटिव कर देते हैं। आपके पास में भी सेम सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, tan इनवर्स दे रखा है और जो वैल्यू दे रखी है यानी कि जो इसका एंगल दे रखा है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, माइनस का tan इनवर्स √3। अब आपको पता है कि √3 हमें देखनी है कि वैल्यू कब होती है, 10 की वैल्यू √3 कब होती है जिससे कि tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो वी ऑल नो tan 60 पर इसकी वैल्यू जो है वो √3 होती है। अब आपको पता है tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपके पास में, नेगेटिव बचा और π/3 बचा। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट क्या है आपका, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स में भी फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू में हमने देखा है कि अगर कोस इनवर्स के अंदर एंगल नेगेटिव हो तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, पाई में से माइनस हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारी पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। फंक्शन देखो यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स हो गया, जबकि क्या था, नेगेटिव था। तो ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पाई एज इट इज छोड़ दिया, कोस इनवर्स रखा। अब हमें पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 कोस π/3 पे होती है, यानी कि 60 पे होती है। कोस से कोस कट गया तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पाई माइनस π/3। अब ये डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 जा 3, 3 से पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा और 1 से पाई का मल्टीप्लाई पाई आ जाएगा। 3 पाई में से पाई चलेगा तो कितना बचा आपके पास में, 2π/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।